एचआईवी फोबिया के डर की उलझन से कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचआईवी फोबिया के डर की उलझन से कैसे बचना है। एचआईवी के अंतर्गत क्या होता है कि जितने लोग भी एचआईवी फोबिया से सफरिंग कर रहे हैं तो वह क्या करते हैं कि उन्हें डर रहता है कि ये वायरस ऐसे फैल जाएगा। अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं हॉस्पिटल जा कर के वहाँ लैब के बाहर बैठा था, इधर बैठा था, मैंने ये किया था, वो किया, यहाँ मेरा उधर से टच हो गया। अब मुझे जितना जल्दी हो सकता है घर पे जाके नहाना होगा, कपड़े बदलने होंगे, फिर इन कपड़ों को एक साइड में रखूँगा, पहले इनको गर्म पानी से धोऊँगा, फिर इनको ठंडे पानी से धोऊँगा। ये ऐसा चलता है कि उन्होंने ऐसा समझ रखा है ना कि गर्म पानी से धोऊँगा तो उसका जो इसमें जो वायरस है वह मर जाएगा, और गर्म पानी के संपर्क में आते ही ऐसा हो जाएगा। ये उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ करके आए हैं वह गूगल से। तो वो जो आर्टिकल वह पढ़ के आए हैं ना कि अगर मान करके चलो आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हो तो 3 से 7 मिनट तक वह वायरस है वह एक्टिव रहता है। एक ने बताया था मेरे को ऐसा, तो मैं सफरर की बात बता रहा हूँ आपको। उसने मेरे को ऐसा बोला कि 3 से 7 मिनट तक वायरस जिंदा रहता है। तो मैं सर इधर से गया, टेस्ट करवा के आया और तुरंत से आकर के मैं नहाने लगा और ये करने लगा और कपड़े को ऐसे भिगो दिया और ये कर दिया। ठीक है, तो ये एचआईवी की उलझन है ना आपकी, कि आप वहाँ गए, टेस्ट करवाने के लिए गए और वहाँ जा कर के वहाँ से भागम भाग रिपोर्ट आएगी, देखा जाएगा। पहले इसको ऐसा करूँ, मैं इधर किसी के टच में ना जाऊँ, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। एक व्यक्ति को तो मैंने ऐसा भी देखा था कि वहाँ से जाते वक्त वह घर से पुरानी अपनी चप्पल पहन करके गया था और वहाँ से आते वक्त उसने क्या किया कि चप्पल वाली दुकान के बाहर को चप्पल तो वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से नई चप्पलें लेकर के आया। उसने उसको भी उसके अंदर जोड़ा। ये इस तरीके की उनको समस्याएं रहती है कि कहीं इसके ऊपर लग करके मेरे घर में न चला जाए। अब जितने लोग भी एचआईवी फोबिया से सफरिंग कर रहे हैं तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग इन सब बातों से भली भांति परिचित हैं। आपने अच्छी और बुरी दोनों जानकारी अपने दिमाग में डाली हुई है। आपको ये भी पता है कि वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है और आपको ये भी पता है कि सचमुच वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है। ठीक है, अब आपने इसके संदर्भ में 5-7 आर्टिकल पढ़ डाले। एक तो कहता है 5 से 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जो हमारा सफरर बता रहा था वो कहता है 3 से 7 मिनट तक रहता है। ठीक है, कोई बोलता है 1 मिनट तक जीवित रहता है, कोई बोलता है कि हवा में जैसे इसका संपर्क हुआ ना हवा से तो उसके बाद में यह जिंदा नहीं रहता, कोई बोलता है ये हवा के माध्यम से फैलता है। अब ये सब आंकड़े आप इकट्ठे करके लाए और पढ़ करके लाए, सच्चाई से आप भी अवगत नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मेरे को एक चीज बताइए, घर के बाहर बरसात हो रही है, ठीक है, बहुत जोर से बरसात हो रही है, आप अपने घर पे, आपको रोज मार्केट जाना होता है, वहां से कुछ लेकर के आना होता है। आज आप पहली मार्केट, मौसम को देखते हुए पहली मार्केट जा करके आ गए, अपना सामान वगैरह लेकर के आ गए और अब आप अपना घर पे हो, अच्छे से एंजॉय कर, बाहर बरसात हो रही है। हालांकि आपको कुछ भी लेने नहीं जाना, आपके सारे काम निपट चुके हैं, बस अब आप देख रहे हो कि यहाँ बरसात हो रही है। ठीक है, अब अंदर बैठे बैठे आपका यह सोचना बनता है क्या कि मेरे पास तो छाता भी नहीं है और बरसात भी नहीं रुक रही है। हालांकि आपको कोई काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी अब ये सोचना आपका बनता है क्या मेरे पास तो छाता भी नहीं है और ये बरसात भी नहीं रुक रही है। हालांकि आपको ना तो कोई काम है, ना बरसात में कहीं जाना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर में ही रहना है और घर में ही खाना पीना और सोना है आपने, फिर भी आप ये सोच रहे हो। तो क्या आपका यह सोचना इस समय उचित है या नहीं है? बस इतना ही जवाब देना है आपको। उचित है इस समय यह सोचना? नहीं है, क्योंकि इस समय तो ना तो आपको इसका कोई जरूरत है और ना ही आप इसका कोई प्रयोग में लाने वाले। हाँ, अगर आपके पास में छाता नहीं है तो अब बरसात रुकेगा, कभी तो रुकेगा, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे के बाद, तो आप अपना ले आना छाता, बात खत्म हुई। अब इसी उधेड़ बुन में रहना, मान करके चलो 1-1 घंटे के बाद बरसात होता है, पूरी रात बरसात होता रहा, तो अब आप सोओगे नहीं पूरी रात। अब बैठ करके यही सोचोगे कि मेरे पास छाता क्यों नहीं है, मेरे पास छाता होना चाहिए। पूरी रात यही सोचोगे बैठ करके। यह सोचना बनता है आपका? बताओ।
ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बोलते हैं ना 3 से 7 मिनट तक वायरस जिंदा रहता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ। सारी रात बैठ करके यही अफसोस करोगे कि मेरे पास में छाता नहीं है, यही करोगे। हालांकि आपको कुछ लेना देना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, फिर भी ये सोचना है। बताओ बनता है आपका? बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता आपका। ऐसा करना आपका कुछ नहीं बनता। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए ना। पूरी रात बरसात हो रही है, 1-1 घंटे के बाद बरसात हो रही है, तो अब आप रात को सोओगे नहीं। आप पूरी रात यही सोचोगे कि मेरे पास में छाता क्यों नहीं है, यही सोचोगे ना। ये समझने वाली बातें हैं, इनको समझिए आप। जितना जल्दी आप इन बातों को समझ लोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, जो लोग बोलते हैं ये इतने घंटे में जीवित रहता है, वायरस इतने घंटे में रहता है, मेरे पास इसकी बहुत इंक्वायरी आती है। आप बताइए वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है? तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बोली है कि आपको उससे लेना देना क्या है, कितनी देर जिंदा रहता है नहीं रहता है, आपको क्या लेना देना है। पहली बात तो आपके वायरस है नहीं, ऐसा फैला हुआ नहीं है ये वायरस आपको, तो ये कितनी देर जिंदा रहता हो आपको क्या लेना देना, क्या लेना देना है कि नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब। सपोज करो आप में से कुछ लोग तो मेरे से जुड़े भी होंगे, ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे होंगे। आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। और मेरे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, 7, 8, 10 लोग कर रहे हैं, उनको हम कितना सैलरी देते हैं, ये जानना जरूरी है जरूरी। जरूरी क्या है आपके लिए, क्या है जरूरी? जरूरी ये है कि आप मुझे ठीक कैसे करोगे, मुझे क्या करना होगा और आप मुझे क्या करवाओगे, ये तो है आपका जानना जरूरी। यह जानना तो जरूरी नहीं है ना कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने को क्या मिलता है, किसको क्या दिया जाता है, किससे क्या लिया जाता है, ये जानना तो जरूरी नहीं है। मैं यही तो समझा रहा हूँ ना। आपको ट्रीटमेंट लेना है ना, तो आप ट्रीटमेंट लीजिए ना, आपको ये तो नहीं जानना जरूरी। यही बात इसके अंदर समझा रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको समझिए। आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि इससे बाहर कैसे निकलोगे, सीधी सी बात है। और जान क्या रहे हो आप, कितनी देर तक वायरस जिंदा रहता है, ये होता है या नहीं होता है, मैं इसको बढ़ा लूँ, मेरे पॉइंट अगर 250 से ऊपर चले गए तो देख लीजिए मैं तो उसमें आगे बढ़ गया हूँ, अगर 180 भी रह रहा है तो थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत हो सकता है। ये आप क्यों सोच रहे हो? जब आपकी रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है तो फिर आपको सोचना ही क्यों है, ठीक है ना। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम HIV फोबिया वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जिसको HIV है उसका बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसका बात कर रहे होते फिर तो ये सब सोचना बनता है। तो हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं ना। HIV फोबिया उसी को होगा ना जिसको HIV नहीं है। समझ गए? बात को समझिए, समझना है इस बात को, इसके अंदर उलझना नहीं है, समझना है। समझिए इस बात को और इसके अंदर एक्शन लीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको भी इस तरीके की कोई समस्या है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।